हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कामना लोहनी है और मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाकपत्थर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, जो बीए सेकेंड सेमेस्टर और एमए सेकेंड सेमेस्टर दोनों का ही पेपर है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, इसके यदि हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं। एक तो इसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्थापत्य किसको कहते हैं। स्थापत्य का मतलब जो भी इमारतें हैं, स्ट्रक्चर्स जो बने हैं, स्थापित किए हुए, स्थापत्य यानी कि स्थापित किए हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें जिन शैलियों का प्रयोग होता है, किस तरीके से वो स्थापित की जाती हैं, किस तरीके से वो बनती हैं, वो स्थापत्य शैली होती है। तो इसमें सल्तनत कालीन जो स्थापत्य है, इसमें दो बातें सामने आती हैं। एक तो पहली बात है मिश्रित शैली। मिश्रित शैली का मतलब है ईरान, अफ़गानिस्तान, मेसोपोटामिया और ये जितने भी ट्रांसऑक्सियाना, इस तरह के मध्य एशियाई जो देश हैं, उनकी शैलियों का मिश्रण मिश्रित शैली है। जिसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि गुंबदों का प्रयोग। लेक्चर के बाद में मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें कैसी होती थी। गुंबदों का प्रयोग, ऊंची ऊंची मीनारें, मेहराब और तहखाने जो ज़मीन के नीचे बनते थे। ये तो वो मिश्रित शैली हो गई जो मध्य एशियाई देशों से आती थी, से फॉलो की गई थी। उसके बाद दूसरी जो बात थी वो थी हिंदू मुस्लिम कला का समन्वय। ये भी मिश्रित था, हिंदू और मुस्लिम कला का समन्वय, जिसको इंडो इस्लामिक शैली या इंडो सरसैनिक शैली फर्गसन एक यूरोपियन इतिहासकार है जिन्होंने इसको इंडो सरसैनिक शैली कहा है या पठान शैली भी कहा है। तो इंडो इस्लामिक, इंडो सरसैनिक या पठान शैली, ये है हिंदू मुस्लिम कला का समन्वय। अब ये दोनों कलाओं का समन्वय क्यों हुआ, इसके तीन प्रमुख कारण सामने आते हैं। एक तो भवन निर्माण, जब सल्तनत काल इस्टेब्लिश हुआ 1206 में, 1206 में जब सल्तनत काल स्थापित हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जब वो लोग इस्टेब्लिश हो गए यहाँ पर, तो उसके बाद उन्होंने भवन निर्माण करने शुरू करे। तो जब वो यहाँ पर भवन निर्माण उन्होंने करने शुरू करे, तो उस समय भवन निर्माण हेतु उनके पास उतने कारीगर नहीं थे। उन्होंने भारतीय शिल्पियों का प्रयोग किया, भारतीय कारीगरों का प्रयोग किया। दूसरा, अब कहाँ पर उन्होंने बनाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ करके उन्होंने अपने स्ट्रक्चर बनाए। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो इस्लाम का प्रचार प्रसार, बल्कि बेसिक कारण यही था, इस्लाम का प्रचार प्रसार। हिंदू मंदिरों को तोड़ना इस्लाम के प्रचार का एक तरीका था, तो उसको तोड़ करके, और दूसरा वहाँ की वस्तुओं को अपने स्ट्रक्चर पर वो यूज़ कर सकते थे। तो एक तो यहाँ के शिल्पियों को यूज़ करना, यहाँ के कारीगरों के द्वारा अपने भवनों का निर्माण कराना। दूसरा, यहाँ का जो हिंदू मंदिरों से जो निकला हुआ सामान है, उनको अपनी मस्जिदों में या अपने मकबरे जो बनाने उसमें यूज़ कर लेना। इसलिए हिंदू और मुस्लिम शैलियों का समन्वय हुआ। तीसरा, कुछ ऐसी समानताएं थी जो दोनों में कॉमन थी। अब ये कौन कौन सी थी? ये थी विशाल और आलिशान गुंबद, मुस्लिमों के जामे। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक ही बिल्डिंग है, उसमें दोनों चीज़ें कैसे आ रही हैं। एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही स्थापत्य है, उसमें हिंदुओं का और मुस्लिमों का जो स्थापत्य है की शैली है वो कैसे आ रही है। विशाल और आलिशान गुंबद, मुस्लिमों के ज्यामितीय आकार की डिज़ाइन, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मुस्लिमों के हैं। गुंबद भी मुस्लिमों के हैं। हिंदुओं के कलश और शिखर, हिंदुओं के कलश और शिखर जो मंदिरों के ऊपर लगते हैं। विस्तृत खुले आंगन, जनरली मस्जिदों के बाहर से, कभी कभी मंदिरों के बाहर से भी। ऊंची ऊंची मीनारें, जनरली मस्जिदों के बाहर से। रंगीन पत्थरों का प्रयोग जनरली कहाँ होता था, मस्जिदों के साथ, कभी कभी मंदिरों में, वैसे मंदिरों में नहीं होता था, मस्जिदों में होता था।
फूल, बेलें, कुरान की आयतों का अलंकरण, ये सब मस्जिदों में होता था। त्रिज्याकार डाटें, डाटदार छतें। डाट त्रिज्याकार यानी कि गोल, जो छतें होती थी उनमें कुछ इस तरीके के ऐसे डाटें बनी होती थी। तो कभी कभी वो सर्कुलर होती थी, गोल होती थी, और कभी कभी ऐसे तिरछी होती थी। फिर गुंबदों का प्रयोग हो, जो मैं पहले बता चुकी, वेदिका, छज्जे, तोड़े, आलिंद, कार्निस और तोरण, ये सब हिंदू थे। वेदिका, छज्जे, तोड़े, कार्निस और तोरण, ये मैं बाद में आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगी। तो एक ही स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ समानताएं मौजूद थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक तो मिश्रित शैली हो गई, यानी कि ईरान, इराक, ट्रांसोक्सियाना, जितने भी मध्य एशियाई देश हैं, उनकी जो शैली है, उनका जो मिक्सचर था वो भारत में आया। और दूसरा हिंदुओं का और उस मिक्सचर को मिल करके जो एक शैली है, जिसको इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। पहली बात तो वहाँ के ईरान, इराक, मध्य एशिया के देशों के सारी चीज़ें मिल करके भारत में आई। उसके बाद भारत की जो अपनी हिंदू शैली थी, हमारे यहाँ के शिखर, हमारे यहाँ के छज्जे, तोड़े, वेदिका, कमल के फूल, इन सब के साथ मिल करके वहाँ के गुंबद, वहाँ के मेहराब, वहाँ के ज्यामितीय डिज़ाइन, वहाँ के बेल बूटे, जब यहाँ के डिज़ाइन से मिले तो मिल गई इंडो इस्लामिक शैली। क्या बनी? इंडो इस्लामिक शैली, तथा इसको पठान शैली या इंडो सरसैनिक शैली भी कहा गया। तो ये थी सल्तनत कालीन इंडो इस्लामिक शैली। अब दोनों के भवनों में अंतर क्या था? दोनों के भवन कैसे अंतर थे? यदि हम इनको अलग अलग देखते हैं, कई बार तो ऐसा है जैसे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है या 2.5 दिन का झोपड़ा, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम देखते हैं कि दोनों ही फीचर्स मौजूद हैं, दोनों की ही विशेषताएं मौजूद हैं, यानी कि उनको तोड़ करके मुस्लिमों के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ के, तो वो दोनों वहाँ पर प्रेजेंट है। कई बार हमें अलग अलग देखने को मिलता है, कोई हमें मंदिर देखने को मिलता है, कोई हमें मस्जिद या मकबरा देखने को मिलता है। तो इनको अलग अलग यदि हमें देखना है तो इनकी विशेषताएं मैं अलग अलग बताऊंगी। जैसे हिंदू देवालय छोटे और तंग होते थे, जबकि मस्जिदें विशाल होती थी। मस्जिदें बड़ी होती थी और हिंदू देवालय, हिंदुओं के जो देव स्थान होते थे वो छोटे और तंग होते थे। देवालय लगभग अंधेरे होते थे, अंदर जाकर के गर्भगृह अंधेरे होते थे, जबकि मस्जिदें जो होती थी वो हवादार होती थी। हिंदुओं की छतें लगभग सीधी होती थी, बाद में शिखर होता था। हिंदुओं की छतें सीधी, जबकि मुस्लिमों की जो मस्जिद होती थी उनमें कमानी का प्रयोग होता था, थोड़ा सा उठा करके होता था, उसमें फिर आर्क या मेहराब बनते थे, स्क्विंच बनता था। फिर मंदिरों के शिखर जो होते थे वो पतले और लंबे बनते थे, और मस्जिदों के फैले हुए गुंबद होते थे, बाद में मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। फिर फूल, पत्ती, बेलें, ये मुस्लिमों के यहाँ मुस्लिम स्ट्रक्चर में, मुस्लिमों के स्थापत्य में बनते थे या ज्यामितीय डिज़ाइन, और जबकि देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो होती थी वो हिंदू मंदिरों में बनती थी। इन सबको अलंकरण या अरेबेस्क कहा जाता था। मस्जिदों में फूल, पत्ती और बेलें बनती थी, या कुरान की आयतें लिखी जाती थी, या ज्यामितीय के डिज़ाइन बनते थे। और जबकि मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनती थी। तो ये डिफरेंस था दोनों के स्थापत्य के स्ट्रक्चर्स। ये तो हो गई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। अब हम आते हैं सल्तनत काल में बने हुए स्थापत्य के नमूने, या कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी। सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश में। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में 3 प्रमुख स्ट्रक्चर बने। पहला था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 1195 में दिल्ली में ये बनी थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हिंदू मंदिर के चबूतरे पर हिंदू सामग्री द्वारा बनाई गई थी। हिंदू मंदिर के चबूतरे के ऊपर ये बनाई गई थी हिंदू सामग्री के द्वारा। इसमें एक तरफ बड़ा सा दालान है और बीच में एक बड़ा सा कमरा है, और पश्चिम की तरफ इसमें एक प्रार्थना स्थल है, क्योंकि ये मस्जिद है। लेकिन हिंदुओं के स्तंभ, तोरण, छत, ये सारे वैसे के वैसे रख दिए गए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक मंदिर था, हिंदू स्ट्रक्चर था।
चूँकि स्तंभ तोड़े वैसे के वैसे ही रखे गए हैं, तो लगता है कि मंदिर को तोड़ करके जो है वो मस्जिद का डिज़ाइन दिया गया है। तो कुव्वतुल इस्लाम जो है वो दिल्ली में बनाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा जो स्ट्रक्चर बना था के द्वारा वो था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 1199 में बनी थी, शुरू हुई थी। कुतुब मीनार काफ़ी लंबे टाइम तक बनी थी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक सूफ़ी सेंट थे उनकी याद में ये बनी थी। और कुतुब का मतलब है दिशा ज्ञान। जनरली अज़ान के लिए दिशा ज्ञान हेतु अज़ान यानी कि आवाज़ लगाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, अज़ान के लिए कहा जाता है कि अज़ान के लिए एक इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाया गया था कि जहां से अज़ान लगाई जा सके ताकि लोगों को नमाज के लिए बुलाया जा सके। लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको बनाया गया था और प्रारंभ में ये 225 फीट ऊंची थी, लेकिन बाद में इसकी चौथी जो मंजिल थी वो बिजली गिरने की वजह से टूट गई, जिसकी वजह से फ़िरोज़ तुगलक के काल में चौथी बिल्डिंग की जगह पे 2 और मंजिलें बनाई गई और इस प्रकार से 5 मंजिलें ये बनी और अब इसकी लंबाई 240 फीट है। तीसरा जो स्ट्रक्चर था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में वो था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये अजमेर में है, ये भी एक मस्जिद है और कहा जाता है कि 2.5 डेज़ में, 2.5 दिन में इसका निर्माण पूरा हो गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसका निर्माण संस्कृत पाठशाला के ऊपर हुआ था और छत के स्थान पर, जो संस्कृत पाठशाला की छत थी उसके स्थान पर गुंबद और मेहराब बना दिए गए थे और इसमें अभी भी हिंदू मानव चित्र मिलते हैं, तो लगता है कि ये हिंदू पाठशाला रही होगी। बाहर की दीवार में इसके 5 दरवाजे हैं जिनमें एक दरवाज़ा बहुत विशाल है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में 3 प्रमुख स्ट्रक्चर बने हैं, कुव्वतुल इस्लाम, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। गुलाम वंश के दूसरे शासक थे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के समय में जो पहला स्ट्रक्चर बना था वो था सुल्तानगढ़ी। 1231-32 में सुल्तानगढ़ी अपने पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा उसने बनाया था। नसीरुद्दीन का जो मकबरा है इसके नीचे एक विशाल तहखाना बना है। तहखाना भी मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है जो मैं बाद में आपको बताऊंगी। तहखाना इसलिए बना था कि ताकि परिवार के सारे सदस्य आकर के यहाँ पर कभी कभी मुख्य अवसरों पर नमाज अदा कर सकें। और इसमें 8 पहलू एक कक्ष भी बना। 8 पहलू का मतलब है ऑक्टेगनल, 8 कोने हैं इसमें और इस तरीके से इस तरह का कक्ष बना है तहखाने के ऊपर और ये मकबरा अपने पुत्र की याद में उसने बनाया था। इसके अतिरिक्त 3 और छोटे छोटे स्ट्रक्चर इल्तुतमिश के समय में बने थे। हौज़े शमसी और शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद जो 288 फीट ऊंची है, जोधपुर में अतारकिन का दरवाज़ा। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश की कब्र, इल्तुतमिश का अपना मकबरा जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ही उत्तर में है और 22 फीट वर्गाकार में ये बना है। इसके ऊपर 3 मेहराब हैं और तीनों तरफ इसमें दरवाजे हैं। दीवारों पर कुरान की आयतें हैं और इसमें अत्यधिक अलंकरण या अत्यधिक सजावट भी है, जिसको मैंने पहले बताया था अरेबेस्क कहा जाता था। बहुत ज़्यादा सजावट इल्तुतमिश के मकबरे के अंदर की गई है। अब बलबन के काल में सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जो है बलबन का खुद का मकबरा। बलबन का मकबरा राय पिथौरा के, दिल्ली में ही है, राय पिथौरा के किले के दक्षिण पूर्व में है, साउथ ईस्ट में है और वर्गाकार में ये बना हुआ है। और इसमें जो डाटें हैं, जो मैंने बताया था कि डाटें हुआ करती थी इस तरीके की, वो सर्कुलर हैं, गोल हैं, गोल डाटों में ये बना हुआ है। लेकिन इसका अपना जो स्ट्रक्चर है वो वर्गाकार है। वर्गाकार के ऊपर गोल डाटें बनी हुई हैं और बाकी चारों तरफ इसके दरवाजे हैं। तो ये गुलाम वंश की इमारतें थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिर इल्तुतमिश की और फिर बलबन का अपना मकबरा। अब खिलजी कालीन स्थापत्य में हम आते हैं। खिलजी कालीन में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो पहली इमारत है वो है अलाई दरवाज़ा। 1305 में ये बना था। ये वर्गाकार हॉल के ऊपर एक
बड़ा सा गुंबद है और इसमें दरवाज़ों के ऊपर डाट बने हुए हैं और साथ में फूल और मालाएं बनी हुई हैं। लाल पत्थर में सफ़ेद पत्थर का बहुत सुंदर काम है और बाकी त्रिज्याकार आकृति के ऊपर 8 पहलू भी इसमें बना हुआ है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है अलाई दरवाज़ा। और दरवाजे जो ये मेन बीच का वर्गाकार, इसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं जिनमें मेहराब बने हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने 1000 खम्भों वाला एक महल बनाया था जो अब नष्ट हो चुका है। एक शौरी नगर भी इसने बनाया था, वो भी नष्ट हो चुका है। और अब एक हौज़ खास वहाँ पर है जो अभी भी है। अलाउद्दीन इसके अतिरिक्त एक मीनार भी बनाना चाहता था जो कुतुब मीनार से बहुत बड़ी बनाना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं बना पाया और उसके थोड़ा सा रुइंस अभी भी कुतुब मीनार के आसपास मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने जमात खाना मस्जिद बनाई थी जो वैसे तो पूरी मुस्लिम इमारत है, लेकिन इसके जो डाट हैं, कोनों में जो डाट हैं, उसमें पद्म मुद्रा हिंदू स्टाइल दिखती है। पद्म यानी कि कमल के फूल लगे हुए मिलते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हिंदू स्टाइल इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद जब हम तुगलक काल में आते हैं तो हमें इसको राजनीति से भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तुगलक काल आते आते सल्तनत थोड़ा सा पतन की तरफ जाने लगा था, चूँकि धन की कमी हो गई थी और राजधानी के बार बार परिवर्तन की वजह से राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी और कारीगर जो थे वो कुशल कारीगर नष्ट हो गए थे और धन की भी काफ़ी कमी थी। इसलिए जो इमारतें मिली हैं बहुत विशाल लेकिन बहुत सादी हैं। खूबसूरती उन इमारतों में नहीं देखने को मिलती है, बहुत धन उसमें नहीं लगाया गया है। विशालता है लेकिन धार्मिक सरलता है और सादगी है। तो पहले जो सुल्तान हैं तुगलक कालीन गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने तुगलकाबाद नगर बनाया गयासुद्दीन तुगलक ने, जो दिल्ली की ऊंची पहाड़ियों में बना था और इसमें लगभग 50 दरवाजे थे जो अब ख़त्म हो चुका है। नगर बना था, पूरा एक नगर बनाया था पहाड़ियों के ऊपर जिसको एक दिल्ली बोला जाता था। एक दिल्ली का एक दिल्ली था, वो दिल्ली 7 बार बनी थी, एक दिल्ली था, ये नष्ट हो गई है। फिर तुगलकाबाद नगर के बाद गयासुद्दीन का अपना मकबरा है जो कि मिस्र के पिरामिड के आकार का बना है लेकिन उतना खूबसूरत नहीं है। बना वो मिस्र के पिरामिड के आकार का है, उतना सुंदर नहीं है और इसका गुंबद 55 फीट का है जो कि एक आर्क, एक मेहराब, बड़े ऊंचे मेहराब पर टिका हुआ है। श्वेत गुंबद है जो उसको थोड़ी सी नवीनता प्रदान करता है। इसके बाद मोहम्मद तुगलक की यदि इमारतें देखें तो मोहम्मद तुगलक ने एक तो सतपुल बनाया। ये पुल था, ये 2 मंजिला पुल था जिसमें 7 घुमाव हैं। इसके अलावा 2 तरफ 2 मीनारें इसकी हैं। तो ये पुल था, पहला जो उसकी इमारत है वो पुल है जो 2 मंजिला है। दूसरा विजय मंडल महल था। विजय मंडल जो उसने बनाया था वो महल था और इसमें एक अज्ञात कब्र भी मिली है जो पता नहीं है कि किसकी ये कब्र है, ये भी अब रुइन, ये समाप्त हो चुका है। फिर एक किला बनाया जिसका नाम था आदिलाबाद किला और उसके बाद उसने भी एक नगर बनाया जिसका नाम था जहाँ पनाह। ये भी 7 दिल्लियों में से एक दिल्ली आता है, इसको चौथी दिल्ली कहा जाता है, जहाँ पनाह। और इसने प्रथम और द्वितीय दिल्ली से इसको कनेक्ट किया था, जहाँ पनाह को। तो मोहम्मद तुगलक ने पुल भी बनाया, महल भी बनाया, किला भी बनाया और नगर भी बनाया था। तो ये स्ट्रक्चर बने थे मोहम्मद तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के समय में, जो काफ़ी सादे हैं, बड़े तो हैं लेकिन बहुत सादे हैं। फिर हम आते हैं फ़िरोज़ तुगलक के समय में। जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िरोज़ तुगलक का काल जो है वो सुधारों का काल था और फ़िरोज़ तुगलक ने कोई बड़ी स्थापत्य कला के नमूने उसके समय में हमें नहीं देखने को मिलते हैं। फ़िरोज़ तुगलक ने नहरें, किले, कब्रें, मस्जिदें, सराएं, इन सब का तो बहुत निर्माण करा था। उसने ढेर सारे कुओं का निर्माण किया था, नहरों का 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था, 60 से ज़्यादा कुओं का निर्माण किया था और उसने 300 से अधिक नगर बनाए थे। उसके समय का स्थापत्य का जो एक नमूना मिलता है वो फ़िरोज़ का अपना मकबरा मिलता है
जो हौस खास में है, और ये 45 वर्ग फीट में बना हुआ है। हौस खास में इसका जो मकबरा है, इसका जो गुंबद है वो नोकदार है और ऊपर से चपटा है, और स्क्विंच आर्क के द्वारा इसकी समाधि को जो है वो ढका गया है। काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर है हौस खास के पास फिर उसका वो जो मकबरा है, और बड़ा और बहुत सादा सा स्ट्रक्चर है, और इसकी समाधि को एक आर्क के द्वारा ढक दिया गया है। फिरोज तुगलक के समय में ही खान जहां तेलंगानी का मकबरा भी बना है, जो उसके पुत्र जौना शाह ने बनाया था। और इसके अतिरिक्त कबीरुद्दीन औलिया का भी मकबरा बना है, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने बनाया था। इसके समय की जो कबीरुद्दीन औलिया का जो मकबरा है, इसमें तुगलक कालीन सजावट हमें नहीं देखने को मिलती, बल्कि खिलजी कालीन सजावट हमें देखने को मिलती। खिलजी कालीन जो सजावट है अरेबेस्क, और वो हमको इस टाइम में मिलती है। तुगलक काल के बाद हम आते हैं सैयद कालीन कला में। सैयद कालीन कला में एक तो हिंदुओं का जो आर्ट है, हिंदुओं का जो स्थापत्य पूरी तरीके से नहीं दिखता है, हमें बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल समाप्त हो गया था। और जर्जर अर्थव्यवस्था के कारण विशाल स्थापत्य नाम मात्र का है या बिल्कुल नहीं है। कुछ ही मकबरों का निर्माण इस समय हुआ था, जिनमें दो तरह की शैलियों को यूज़ किया गया है। एक तो तेलंगानी शैली। तेलंगानी शैली में जो भी मकबरे बने हैं वो 8 पहलू के हैं, यानी कि 8 कोण दिए गए हैं उसमें। वो न वर्गाकार हैं न गोल हैं, बल्कि 8 कोण, 8 पहलू ऑक्टेगनल बने हैं, वो सुल्तानों के मकबरे हैं। और जो वर्गाकार शैली के हैं वो अमीरों के हैं, उनके समय के जो सरदार या अमीर हैं उनके हैं, और बहुत साधारण है। तो पहला जो मकबरा है वो मुबारक शाह का मकबरा है, जो तेलंगानी शैली यानी कि ऑक्टेगनल शेप में बना है। इसका गुंबद बहुत लंबा है, शिखर में एक दीपक जैसा लगता है। इसका बरामदा ऊंचा और खुला है, और इसमें 8 पहलू शेप में बना है, और जगह जगह छतरियाँ बनी हुई हैं। जहाँ जहाँ कोने हैं, जहाँ जहाँ जो 8 कोने हैं उनमें छतरियाँ बनाई गई हैं, जो इसका एक नमूना है। फिर मोहम्मद शाह का मकबरा, इसमें भी लगभग वही सारी विशेषताएं हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि सैयद कालीन संपूर्णता हमें इसमें देखने को मिलती है। फिर सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा में चारों तरफ एक तो दांतदार दीवार बनी है मकबरे के चारों तरफ, चारों कोनों में बुर्जियाँ भी हैं। बुर्जियाँ एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर का वो जो मैं अभी आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, बुर्जियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो सिकंदर लोदी के मकबरे में हमें बुर्जियाँ देखने को मिली हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिकंदर लोदी का जो मकबरा है उसमें डबल डोम है या दोहरा गुंबद है। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी के मकबरे में है, एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दोहरा गुंबद है। इसके अतिरिक्त इस काल में बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, शीश गुंबद, दादी का गुंबद, पोली का गुंबद, शिहाबुद्दीन का मकबरा, ऐसे छोटे छोटे कई मकबरे बने हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे गुंबद हैं। छोटे छोटे मकबरे और छोटे छोटे गुंबद कई ढेर सारे बने हैं इस काल में। एक मस्जिद और बनी है, मोठ की मस्जिद, जो सिकंदर लोदी का मंत्री था, और इसमें इसका एक मोहरा जो है वो बहुत आकर्षक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एकमात्र बालकनी मिली है, गौख जिसको बोलते थे, बालकनी इस स्ट्रक्चर में मिली है। तो ये जो सफ़र है, स्थापत्य का जो सफ़र है वो शुरू होता है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की इमारतों से लेकर के वो एक शुरुआती समय था जिसमें हमें पूरा प्रभाव मध्य एशियाई इमारतों का देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा प्रभाव भारतीय मिलता है, क्योंकि उस समय इस्लाम का प्रचार प्रसार की पहली सीढ़ी थी, और भारतीय मंदिरों को गिरा करके उन्हीं सामग्रियों के द्वारा मस्जिदें और मकबरे बनाए जा रहे थे। और लेकिन धीरे धीरे अलाउद्दीन के समय में आते आते उन मंदिरों को गिरा करके मस्जिदें बनाने की प्रक्रिया तो कम हो रही थी या नहीं के बराबर हो रही थी, लेकिन हिंदू स्टाइल को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन फिर हम तुगलक काल में आते हैं या सैयद और लोदी काल में आते हैं, तो धीरे धीरे हिंदू स्टाइल एब्सेंट होती चली जाती है, और एक जो
इस्लामिक स्ट्रक्चर है, इस्लामिक जो कला है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से सल्तनत कालीन स्थापत्य अपने कुछ अलग किस्म के फीचर्स को लेकर के हमारे सामने आती है, लेकिन फिर भी हिंदू कला और मुस्लिम कला ये दोनों ही संपूर्ण सल्तनत काल में हमें कहीं ना कहीं इसके दर्शन होते हैं। अब मैं ये दोनों ही कलाओं को आपको ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगी, ताकि आप इनको समझें कि ये चीज़ क्या होती है। जो मैंने अभी बताया कि इस बिल्डिंग में ये चीज़ बनी थी, इसमें ये चीज़ बनी थी, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, इसको आपको समझना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि कौन सी बिल्डिंग कैसे बनी थी। तो मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता, अभी मैंने जैसे आप लोगों को सल्तनत कालीन स्थापत्य की विशेषताएं बताई थी, तो मैं उसको थोड़ा ड्रॉ करके आपको बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि जो फीचर्स मैंने उसमें बताए थे आप उसको समझ पाएंगे कि वो किस तरीके से उन स्ट्रक्चर्स में बनते थे। तो मैं उन्हें बताती हूँ। सल्तनत कालीन स्थापत्य, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको इंडो मुस्लिम या सरसैनिक या पठान, इंडो मुस्लिम, सरसैनिक या पठान, तीन तरह का आर्किटेक्चर इसको कहा जाता था, या स्थापत्य इंडो मुस्लिम, सरसैनिक या पठान कहा जाता। अब इसमें फीचर्स मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग फीचर्स क्या थे। हिंदू फीचर क्या थे और मुस्लिम फीचर क्या थे। सबसे पहले हिंदू फीचर्स में आपके आते हैं आलिंद। आपने देखे होंगे इस तरीके से बने हुए आलिंद या आले। अभी भी आप कोई पुराने मंदिरों में जाएं, पुराने मंदिर यदि आप देखेंगे या पुराने घरों में भी यदि आप चले जाते हैं तो उसमें आले बने होते हैं सामानों को रखने के लिए। तो हिंदू मंदिरों में भी आपको आले दिखाई देंगे, जिनको आलिंद या आले कहते थे। इसको आलिंद भी हम कहते हैं। दूसरा आपको आएंगे छज्जे। छज्जे जो भी हिंदू मंदिर या यदि वो 2 मंजिला है या 1 मंजिला भी है, उसमें झांकने के लिए छज्जे होते थे। यदि आप ऊपर के मंजिल में चले जाएंगे तो वहां से झांकने के लिए बाहर को छज्जे दिखाई देते थे। मुस्लिम आर्किटेक्चर में बाद में आऊंगी। उसके बाद छतरियां, छोटी छोटी छतरियां, ये छतरियां ये हिंदू बिल्डिंग्स में मिलती हैं। हिंदू जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे उसमें छतरियां मिलेंगी आपको इस तरीके की बनी। इनकी तुलना हम आपके मेहराब से भी कर सकते हैं, लेकिन मेहराब में अभी बाद में बताऊंगी, वो थोड़े से चौड़े होते थे। छतरियां आपको छोटी मिलेंगी। उसके बाद तोड़े इस तरीके के बने हुए, ये जनरली कोनों में बने होते थे। तोड़े जो होते थे कोनों में होते थे। तोड़े जो होते थे वो कोनों में होते थे, खिड़की या दरवाजे के कोने में। जो भी खिड़की या दरवाजे होंगे उनके कोनों में इस तरीके से मिले हुए तोड़े होते थे। आप यदि उत्तराखंड के पहाड़ों में जाएंगे, पहाड़ों के जो पुराने मकान होंगे उसमें भी आपको इस तरीके के तोड़े देखने को मिलेंगे, खिड़की या दरवाजों के कोने में। खिड़की या दरवाजे, खिड़की या दरवाजों के कोने में, ठीक है। उसके बाद कार्निस, अभी हम मुस्लिम को मैं हटा देती हूँ, मुस्लिम में बाद में बताऊंगी। हम इसी में अभी हिंदू में ही आते हैं। अब इसके बाद हो गया कार्निस या लटकन। जैसे ये आपकी एक छत हो गई, अब इसमें इस तरीके के लटकन बने हुए हैं। ये भी आपको मंदिरों में भी मिलेगा, और मैं जैसे बता रही हूँ कि उत्तराखंड के पुराने गाँव में आप चले जाओ कहीं भी,
वहाँ के जो मकान होंगे, मकान में आपको टिन के मिलेंगे इस तरीके से, या लकड़ी के ऐसे लटकन मिलेंगे, इसको लटकन कहा जाता था। तो ये बाकी और भी पुराने आप जब राजपूत शैली में भी देखेंगे लटकन होते थे इस तरीके के। उसके बाद तोरण, तोरण यानी कि द्वार, बड़े बड़े द्वार, तोरण। तोरण जनरली नागर स्टाइल में तो होते थे। नागर यानी कि उत्तर भारत की स्टाइल, और द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत की स्टाइल। उत्तर भारत की स्टाइल में भी और द्रविड़ भारत के स्टाइल में तो तोरण का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और उत्तर भारत में भी तोरण यानी कि दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे, या छोटे भी कह सकते हैं, जितना बड़ा मंदिर होगा। और जब भी आप पुराने मंदिरों को देखेंगे तो उनके दरवाजे बहुत बड़े होते थे, और दरवाज़ों के बाहर जो अलंकरण होता था वो देवी देवताओं की मूर्तियों के द्वारा होता था। तो ये तोरण कहलाते थे। अब इन्हें हम रिपीट करेंगे। उसके बाद आपका आ गया कलश। कलश का ऊपर का हिस्सा ये हो गया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, इस तरीके से ये हो गया आपका कलश। किसी भी मंदिर का जो सबसे टॉप का हिस्सा होता था वो कलश कहलाता था। कलश, कलश इसके अंदरूनी जो हिस्सा आपका गर्भगृह हो गया, गर्भगृह के ऊपर एक छत बनी होगी, और छत के ऊपर जो टॉप में होगा कलश होता था, और कलश के यहाँ पर एक आपके झंडा लगा होता था जो ध्वज कहलाता था। ठीक है, यहाँ पर आपके एक ध्वज नुमा आ जाएगा, ध्वज। तो ये कलश बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था। उसके बाद घंटियाँ, ये घंटियाँ वो घंटियाँ नहीं हैं जो आप मंदिरों में जाके बजाते हैं। ये घंटियाँ वो थी जो मंदिरों के बाहर दीवारों में लगी रहती थी। लगी रहती थी मतलब या तो वो लकड़ी की बनी होती थी, या वो मिट्टी या आधुनिक समय में सीमेंट की बनी होती है, या वो उस समय किसी और सामग्री की बनी होती थी, या लकड़ी की बनी होती। तो ये दीवार से चिपकी हुई घंटियाँ होती थी जो कि बनी होती थी। ये वो घंटियाँ नहीं थी जिन्हें हम मंदिरों में बजाते हैं। तो घंटियाँ भी अलंकरण का एक साधन थी। फिर छतें, छतें जो होती थी वो पिरामिडीय होती थी। पिरामिडियन छतें, मंदिरों की जो भी छतें होंगी, जो हिंदू स्टाइल है उसमें मंदिरों की जो छतें होंगी वो पिरामिडीय छतें होंगी। कभी भी आपको गुंबद शेप की छतें नहीं मिलेंगी मंदिरों में। इन पिरामिडीय छतों के ऊपर आपका कलश आएगा और कलश के साथ ध्वज आएगा। तो छतें हमेशा पिरामिडीय होती थी, और उसके ऊपर ध्वज, कलश, और कलश के ऊपर ध्वज। और उसके बाद अलंकरण, जो भी सजावट होती थी उसको बोलते थे अलंकरण। और अलंकरण किसका होता था? देवी देवता, देवी देवताओं की मूर्तियां, सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां। ये सल्तनत कालीन स्थापत्य की हिंदू या राजपूत शैली, या हम इसको हिंदू शैली भी कह सकते हैं। तो हिंदू शैली में, अभी हम आएंगे मुस्लिम शैली में, वो बाद में आएंगे। हिंदू शैली में एक तो हो गए आले या आलिंद, दूसरा हो गया छज्जे, तीसरी हो गई छतरियाँ, चौथी हो गई खिड़की या दरवाजे में तोड़े, खिड़की या दरवाजों में चिपके हुए तोड़े। उसके बाद हो गए लटकन, लटकन जिनको कार्निस कहा जाता था, मैंने लिखा नहीं, लटकन ये कार्निस कहलाते थे, लटकन कार्निस कहलाते थे, लटकन यानी कि कार्निस। फिर तोरण, दरवाजे जो होते थे वो तोरण कहलाते थे, लटकन कार्निस कहलाते थे। फिर कलश आ गया आपके, कलश, कलश के ऊपर ध्वज होता था। उसके बाद घंटियाँ, घंटियाँ जो दीवारों में या दरवाज़ों में बनी हुई होती थी, या तो लकड़ी से या किसी अन्य सामग्री से। फिर छतें जो होती थी पिरामिडीय होती थी, उनका शेप जो होता था वो पिरामिडीय होता था। और ये संपूर्ण मंदिर या जो भी महल या मंदिर जो भी होता था या किला, उन सब में जो सजावट होती थी वो देवी देवताओं की मूर्तियों के द्वारा होती थी, और इसको बोला जाता था अलंकरण।
इस सजावट को कहा जाता था अलंकरण। ये समझ में आ गया। अब मैं आपको मुस्लिम बताऊंगी। ये हो गई आपकी राजपूत शैली यानी कि हिंदू शैली। क्योंकि हम सल्तनत काल की शैली की बात कर रहे हैं तो सल्तनत काल तो ऐसा ही रहेगा, सल्तनत कालीन स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। अब हम आएंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य के मुस्लिम में। मुस्लिम विशेषताएं। ठीक है, मुस्लिम विशेषताओं में सबसे पहले आ गए आपके मेहराब। मेहराब, ठीक है, या आर्क। दूसरा, अच्छा, मेहराब भी कई प्रकार के थे। एक तो घोड़े के पांव के आकार के जिनको हॉर्स शू कहते थे, और ये हमको मिले हैं अलाई दरवाजा में। घोड़े के, ये एमए के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से देखिए। घोड़े के पांव के आकार का ये हमें मिला है अलाई दरवाजे में। ठीक है, एक ये प्रकार का हो गया आर्क मेहराब। दूसरा मेहराब हमें मिला है, दूसरे टाइप का जो मेहराब हमें मिला है वो है चौड़ा, ब्रॉड। चौड़ा मेहराब मिला है ब्रॉड वाला तुगलक की इमारतों में। तुगलक इमारतों में पहला फीचर हो गया वो हो गया आपका मेहराब, जो इस तरह के बने होते थे। इसमें दो प्रकार के, एक तो घोड़े के पांव के आकार का मेहराब मिला है अलाई दरवाजे में, चौड़ा मेहराब मिला है हमें तुगलक में। ठीक है, अब दूसरी जो चीज हो गई वो है गुंबद। मैं इसे मिटा देती हूँ, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्योंकि मुझे इसे बहुत डिटेल में बताना है इसलिए मैं इसे मिटा देती हूँ। अब आ गया आपका गुंबद। ये हो गया गुंबद। अभी मैं इसकी तुलना हिंदू आर्किटेक्चर से भी करूंगी। गुंबद तीन प्रकार के होते थे, चपटा, फिर दोहरा, मतलब अलग अलग टाइप के गुंबद मिले हैं, नुकीला। चपटा हमें मिला है अलाई दरवाजा में, दोहरा हमें मिला है, मैंने बताया था अलग से आपको कि सिकंदर लोदी के मकबरे में हमें दोहरा गुंबद मिला है। ये मैंने अलग से बताया था कि सिकंदर लोदी के मकबरे एक ऐसा मकबरा है जहां हमें मकबरे ये डोम के ऊपर दूसरा डोम, यानी कि आपके गुंबद के ऊपर दूसरा गुंबद मिला है। गुंबद के ऊपर दूसरा गुंबद हमें सिकंदर लोदी के उसमें मिला है। और तीसरा नुकीला तुगलक कालीन इमारतों में। मुस्लिम विशेषताओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता थी गुंबदों का। उनकी जो भी स्ट्रक्चर होते थे, चाहे उनकी मस्जिदें होती थी या मकबरे होते थे, उनमें एक गुंबद जरूर होता था। गुंबद तीन प्रकार के होते थे, चपटा अलाई दरवाजे में मिला है, दोहरे का जो उदाहरण है सिकंदर लोदी का मकबरा, और नुकीले गुंबद का उदाहरण है तुगलक कालीन। अब हम आते हैं छतें। छतें तो जनरली होती थी वो डाटदार होती थी। जो ये गुंबद या वो होते थे, ये सब डाटों पे बने होते थे, और डाटों में जो ये इस तरीके के होते थे, ये ऐसे छतों में ये बोले जाते हैं डाटदार छतें। कोई भी छत आपको सीधी नहीं मिलेगी। छतें इस तरीके से डाटदार छतें होती थी। इनको वॉल्टेड रूफ्स भी कहा जाता था। वॉल्टेड रूफ्स,
भी कहलाई जाती थी। छतें सीधी नहीं होती थी बल्कि इस तरीके के डार्क उसमें बने रहते थे। उसके बाद मैंने बताया था कि अलग अलग किस्म की मकबरे या मस्जिदें जो बनी हैं वो अलग अलग, या तो वो वर्गाकार होती थी या फिर वो सर्कुलर कभी कभी मिली है, कभी कभी जो आपको मिली है अठ पहलू यानी कि ऑक्टेगनल। आपके ये हो गया, उसके बाद ऐसा हो गया, फिर इसका ऐसा हो गया, फिर 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 ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पहलू इमारतें। कई हमें ऐसे मकबरे मिले हैं, कई ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो ऑक्टेगनल हैं, न वो वर्गाकार है न वो सर्कुलर है, बल्कि वो उनमें अलग अलग 8 कोण मिले हैं, तो उनको 8 पहलू इमारतें कहते हैं। और कई बार जो मकबरे हैं इनको सहारा देने के लिए बीम का यूज किया गया है। बीम अभी भी आप लोग जानते हैं, इमारतों को सहारा देने के लिए बीम होती है जिनको शहतीर कहा जाता था। शहतीर यानी कि बिम। इमारतों को सहारा देने के लिए, यदि कोई बड़ी इमारतें हैं तो उनको सहारा देने के लिए यूज होते थे बिम्स या बीम्स, उनको बिम या बीम, जिनको शहतीर कहा जाता था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जालियां। ये तो आपने अक्सर देखा होगा, चाहे आप हुमायूं के मकबरे में चले जाओ या किसी भी मस्जिद में आप चले जाओ, वहां जालियां आपको जरूर मिलेंगी। जालियों को कहते थे स्क्रीन्स। जालियों का भी अपना एक फंडा था। जालियों में जब सवेरे के समय में प्रकाश छन करके आता था तो कहा जाता है कि एक अजीब सी ऊर्जा, एक अलग किस्म का प्रकाश जो है वो उन दैवीय स्थानों में अंदर आता था। धीमे धीमे वो प्रकाश जो है वो उन मस्जिदों में, उन मकबरों में आता था और धीरे धीरे एक दैवीय आभा को वहाँ पर फैलाता था। तो ये एक कहा जाता है एक डिवाइन फिलॉसफी है इन जालियों के पीछे, जो इन स्ट्रक्चर्स में लगा रहता था। उसके बाद यहाँ की जो नक्काशी होती थी, जैसे मैंने हिंदू स्ट्रक्चर्स में आपको बताया, हिंदू स्ट्रक्चर्स की जो नक्काशी होती थी उसको क्या कहा जाता था? अलंकरण। और यहाँ की नक्काशी को कहा जाता था अरेबेस्क। अरेबेस्क का मतलब है नक्काशी। अब नक्काशी किन चीजों की होती थी? नंबर 1 ज्यामितीय डिजाइन। ज्यामितीय डिजाइन का मतलब है आपका कुछ भी आपने बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, कुछ भी, एनीथिंग ज्योमेट्रिकल। दूसरा बेल बूटे, फूल पत्ती। और तीसरा कुरान की आयतें। ये जो सजावट या अरेबेस्क या नक्काशी ज्यामितीय डिजाइन की होती थी, बेल बूटे या फूल पत्ती की होती थी, कुरान की आयत, क्योंकि कुरान के अनुसार मनुष्य या पशु पक्षियों की आकृति को यदि आप बनाते हैं तो वो इस्लाम के विरुद्ध है, इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए किसी भी मुस्लिम स्ट्रक्चर में आपको मनुष्य, पशु या पक्षी की कोई आकृति नजर नहीं आएगी, बल्कि ज्यामितीय डिजाइन, बेल बूटे, फूल पत्ती, कुरान की आयतें नजर आएगी। और इसको अरेबेस्क कहा जाता था। इसके बाद चबूतरे, बड़े बड़े चबूतरे हमें मुस्लिम आर्किटेक्चर के आसपास देखने को मिले हैं। जहाँ पर भी
कुछ इस तरीके की मस्जिदें या मकबरे होते थे, उनके आसपास चबूतरे ज़रूर मिले हैं जो बैठने के या उपासना करने के या किसी भी काम में आते थे, और ये वहाँ पे मिले हैं। इसके अतिरिक्त मीनारें, चबूतरे मिले हैं, फिर मीनारें। जिसमें मीनारों के तो कई उदाहरण हैं, जैसे ताजमहल, उसके चारों तरफ 4 मीनारें हैं। उसके बाद 4 मीनार हैदराबाद के अपने आप में हो गई। उसके बाद कुतुब मीनार अपने आप में एक सिंगल मीनार है। तो मीनार वैसे भी आपका कोई मकबरा है या कोई मस्जिद है, उसके चारों तरफ छोटी या बड़ी कई मीनारें हुआ करती थी। उसके बाद ये हो गई आपके, ये तो हो गया चबूतरा, ये हो गई मीनारें। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें 2 विशेषताएं और बची हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो है बुर्ज, ये थोड़ा समझने की चीज़ है। बुर्ज इस तरह के हुआ करते थे। ये बुर्ज होते थे, ये जनरली किसी भी स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर होते थे। बुर्ज आपका चाहे किले हैं या जनरली किलों में पाए जाते हैं, जो उस समय के सुल्तानों के किले होते थे। इसमें ये हवा खाने के लिए या हवा में बैठने के लिए ये बुर्ज बनाए जाते थे। ये इस तरीके के कोनों में बुर्जे, या इनको बुर्जियां भी बोलते हैं। छोटी छोटी बुर्जियां भी होती थी। ये छोटे जब होते थे इनको बुर्जियां होती थी, छोटी जब होती थी तो बुर्जियां कहलाती थी, और इसी के बड़े जब होते थे तो वो बुर्ज कहलाते थे। और ये हवा लेने के लिए जनरली छत के 4 कोनों में ये बनाए जाते थे, ताकि आराम से आप हवा ले सकें और हवा का आनंद उठा सकें। एक और चीज़ इसमें है, बालकनी। ये आपका कमरा हो गया, और इसके बाहर से निकली हुई एक बालकनी को कहते थे गौह यानी कि बालकनी। गौह का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण, गौह तो कई जगह मिली है हमें, गौह हमें या बालकनी हमें राजपूतों के सारे किलों में हमें बालकनी मिली है, जहाँ पर बैठ करके काफ़ी जो झरोखे दर्शन होते थे, उसमें झरोखों के बाहर से भी हमें बालकनी मिली है। लेकिन गौह का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मोठ की मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। यहाँ ये एकमात्र ऐसी मस्जिद है जहाँ पर गौह हमें मिलती है या बालकनी हमें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताई। इससे आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि जैसे इधर आलिंद और आले हैं तो इधर है मेहराब, इधर आपके छज्जे हैं तो इधर आपके हैं आर्क यानी कि मेहराब, जो कि नुकीले भी हैं, घुमावदार भी हैं, घोड़े के पाँव के आकार के हैं। फिर इधर आपके सजावट के लिए तोड़े हैं, तो इधर आपके बड़े बड़े गुंबद हैं, और इधर चपटे शिखर हैं, पिरामिडी आकार के शिखर हैं। तो यहाँ पर गुंबद जो है वो एकदम चौड़े और बड़े विशाल किस्म के हैं। यदि मस्जिदें चौड़ी और खुली हुई हैं तो मंदिर जो हैं वो तंग हैं। यदि मस्जिदों के बाहर से बहुत बड़े दालान हैं तो मंदिरों के अंदर जो है वो पूजा स्थल हैं, और जो आपके शिखर हैं उनके नीचे जो है वो गर्भगृह है, मंदिरों के जो डाइटीज़ हैं, जो मूर्तियाँ हैं उनको रखने के लिए। फिर कलश हमको वहाँ पर मिलते हैं, तो इधर हमें छतों में डाटें मिलती हैं, डाटों के द्वारा अलंकरण दोनों ही में ही है, राजपूत या हिंदू शैली में भी है और इस्लामिक शैली में भी है। यहाँ पर अलंकरण कहा जाता है सजावट, और वहाँ पर उसको अरेबेस्क कहा जाता है। यहाँ पर देवी देवताओं के द्वारा चित्रण होता है, तो वहाँ पर फूल पत्ते और कुरान की आयतों के द्वारा चित्रण किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बालकनी है, बालकनी वहाँ पर भी है, यहाँ पर इसको गौख कहा जाता है। यहाँ पर जालियाँ हैं, और वहाँ पर सजावट के लिए घंटियों का भी यूज़ किया गया है। पद्म मुद्राएं यानी कि कहीं कहीं पर
कमल का भी प्रयोग किया गया है सजावट के लिए, घंटियों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर सजावट के लिए इस तरह की कोई चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती है। कुरान से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ किया गया। तो क्लियर कट डिफरेंस है हिंदू और मुस्लिम स्टाइल में, लेकिन ये ज़रूर है कि शुरुआती समय में स्थापत्य के जब सल्तनत काल का शुरुआती पीरियड है, तो चूँकि हिंदू स्ट्रक्चर्स के ऊपर हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनको तोड़ करके, या हिंदू पाठशालाएं जैन पाठशालाओं को तोड़ करके उनके ऊपर मुस्लिम स्ट्रक्चर्स बनाए गए, या मस्जिदें बनाई गई, या मकबरे बनाए गए, तो उन सामग्रियों का यूज़ किया गया, उनके कारीगरों के द्वारा बनाया गया, तो वो सारी स्टाइल्स वहाँ पर आ गई। उनकी वो सारी विशेषताएं हमें काफ़ी हद तक वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम शैली का एक समन्वय हमें देखने को मिलता है।